चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी सूडान देश की लोक कथा। अब ये मत पूछना सूडान कहाँ है, ये तो तुम्हें दुनिया के नक्शे में ही तलाश करना पड़ेगा। हाँ, एक हिंट दे सकती हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सूडान में मकड़े को गीसू और मकड़ी को कुकी कहते हैं और इस कहानी का नाम है मकड़ा और मकड़ी, जिसका संकलन किया है देवी पांडे ने और इसे प्रकाशित किया है सर्व सेवा संघ वाराणसी ने। तो सुनो कहानी मकड़ा और मकड़ी। गीसू और कुकी बचपन से ही एक जंगल में रहते थे। बड़े होने पर उन्होंने शादी कर ली। एक दिन कुकी ने पति से कहा, चलो जंगल में जाकर कुछ जमीन तैयार कर लें ताकि वर्षा का मौसम आने से पहले खाने का कुछ जुगाड़ बन जाए। गीसू को काम करने की इच्छा तो नहीं थी, पर मन मार के कुकी के साथ जंगल में चल पड़ा। जब वो जंगल के बीच पहुँचे तो उन्हें एक छोटी सी जगह पसंद आ गई। अब पत्नी रोज वहाँ की घास हटाती, झाड़ियाँ साफ करती और बड़े बड़े पेड़ों की टहनियाँ काटकर खेत बनाती और गीसू बड़ी लापरवाही से थोड़ी मदद करता और बैठ जाता। कुकी ने अकेले ही कुछ दिनों में जमीन तैयार कर ली। अब कुकी ने गीसू से कहा, अब हमें आलू, मटर, गेहूं आदि के बीज खरीदने चाहिए। गीसू ने उसे कहा, तुम ही खरीद लाओ। तो कुकी भागी भागी दुकान से बीज खरीद लाई। फिर गीसू ने कहा, मैंने इन खेतों को अच्छे से खोद दिया है, अब तुम इन बीजों को नमक के पानी में भिगो दो और अंकुर आने पर हम इन्हें खेतों में बो देंगे। तो कुकी ने जैसा गीसू ने कहा था वैसे ही किया, बीजों को पानी में भिगो दिया और एक सप्ताह बाद उनमें खूब अच्छे अंकुर निकल आए। तो कुकी ने कहा, गीसू अब इन बीजों को बो दो। गीसू ने कहा, ठीक है, मैं अकेले ही बीज बोआऊंगा। तो कुकी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन गीसू ने कहा, नहीं नहीं, तुम मत आना, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है। गीसू बीजों को लेकर घर से चला गया और कुकी को बहुत खुशी हुई कि उसका पति बीज बोने चला गया। लेकिन गीसू खेत पर न जाकर सीधे अपने दोस्तों के पास गया और वहां बैठकर अंकुरित बीजों को खा लिया। फिर थोड़ी देर में तपती रेत में बैठकर पसीने से तरबतर होकर घर चला गया और कुकी से बोला, आज बड़ा काम था, बहुत थक गया, देखो पसीने से कितना तरबतर हो गया हूँ। कुकी ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई और तुरंत उसके लिए खाना लेकर आ गई। गीसू को खाना खिलाने के बाद उसने खुद खाना खाया और फिर दोनों गहरी नींद में सो गए। अब रोज सुबह गीसू काम का बहाना लेकर घर से चला जाता और शाम को तरबतर होकर आता। कुकी हर समय खेतों के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन उसका बहुत मन हुआ, उसने कहा, गीसू मुझे हरे भरे खेत देखने का मन हो रहा है। तो गीसू ने कहा, भाई खेत तो बहुत दूर हैं, तुम वहाँ बार बार जाकर क्या करोगी, अब फसल काटने के लिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, अभी क्यों तकलीफ करती हो। कुकी को ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि गीसू को उसका कितना ख्याल है, उसको कोई तकलीफ नहीं होने देता। तो वो देखती रोज सुबह गीसू घर से निकल जाता है और दिन भर धूप सेक कर शाम को आकर कहता, मैं बहुत थक गया हूँ। तो कुकी उसके लिए दिन में अच्छा सा खाना बना के रखती और घर आते ही उसको खाना खिलाती। एक दिन कुकी ने देखा कि गांव के लोग गेहूं काट के ला रहे हैं, तो उसने तुरंत गीसू से पूछा कि हम कब अपने गेहूं काटेंगे।
गीसू ने कहा, अरे मेरी प्यारी कुकी, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं कल ही गेहूं काट लाऊंगा। कुकी फिर खुश हो गई और दूसरे दिन शाम को इंतजार करने लगी। लेकिन गीसू ने तो बीज बोए ही नहीं थे। अब वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? तो उसने दूसरे दिन एक दूसरे किसान के खेत में घुस गया और गेहूं की चोरी करके लाने लगा। तभी खेत के मालिक की नजर उस पर पड़ गई। उसने उसको मजा चखाने के लिए एक उपाय निकाला। कुछ फटे पुराने कपड़ों का एक पुतला बनाया जो एक औरत का पुतला था और मचान पे टांग दिया। गीसू को तो ये बात पता ही नहीं थी कि खेत के मालिक ने उसे देख लिया है। तो उसने गेहूं की बालियां टोकरी में भरी और शाम को घर आकर कुकी को दे दी, कि उन्हें देख के बहुत खुश हुई और उसे विश्वास हो गया कि उसका पति सचमुच बहुत काम करता था। और उन्होंने आराम से कुछ दिनों तक गेहूं खाए। जब खाना खत्म हो गया तो कुकी ने कहा, चलो अब आलू खोद लाते हैं। गीसू ने फिर कहा, तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं अभी गया और अभी ढेर सारे आलू लेकर आया। उसने डलिया पकड़ी और गाना गाते हुए सीधे उसी खेत में चला गया जहाँ से पिछली बार गेहूं चुराए थे। गेहूं की बाली तोड़ते ही उसका ध्यान मचान में लगे पुतले पर गया और वो उस औरत के पुतले की तरफ लपका। पास में ही मालिक छिपा बैठा था। उसने शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और गांव का प्रधान भी वहाँ आ गया। अब तो गीसू डर के मारे कांपने लगा। खेत के मालिक ने सारी कहानी प्रधान से कह दी। प्रधान ने कहा, तुम दूसरों के खेत से अनाज की चोरी करते हो और आज लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करने जा रहे थे। चलो हम अभी तुमको रस्सी से बांधकर गौशाला में बंद करते हैं। और प्रधान ने गांव वालों से कहा, इसको पकड़ो और रस्सी से बांध दो। लेकिन तभी गीसू रोने लगा और प्रधान के पैर पकड़ लिए और पूरे गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार की और फिर कुकी से झूठ बोलने वाली बात भी सबको बता दी। साथ में प्रतिज्ञा ली कि फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। प्रधान ने कहा, फौरन घर जाओ और कुकी को यहाँ लेकर आओ। गीसू और गांव के लोग कुकी को लेकर प्रधान के पास आए। गीसू ने शर्म और लज्जित होकर अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा कि वो ऐसी गलती अब कभी नहीं करेगा। प्रधान ने दोनों को गांव के कुछ खेत और छोटा सा मकान दे दिया और कहा, कुकी जैसी पत्नी गीसू को बचा सकी। अब तुम दोनों यहीं रहोगे और अपने खेतों में काम करोगे। ये सुन के गांव के लोग भी खुश हो गए। कुकी और गीसू भी खुश हो गए। खेतों में काम करते हुए प्रेम से रहने लगे। तो बच्चों, ये थी कहानी मकड़ा और मकड़ी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।